नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सुमो दुर्घटना में 3 गोटे की मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। मोरंग बेलबारी में टिपर के टक्कर से टाटा सुमो में सवार 3 गोटे के मृत्यु भेल संगे 3 गोटे घायल से हो रहा सैन। मृत्यु भेल में सुमो चालक झापा बिरता मोड़ 2 के 36 वर्ष कृष्ण बुजुरेल, झापा कमल गाउँपालिका 2 के 52 वर्षक यदुकान्त भट्टराई और वह ठामक 44 वर्षक दीपक खनाल रहल सैन। आई भिनसर करीब 6:30 बजे के समय में मोरंग के बेलबारी नगर पालिका 3 स्थित पुराना मालपोत जाए वाला बाट में पश्चिम से पूर्व दिश जा रहा प्रदेश 102-001 ख 9676 नंबर के ट्रिपर पश्चिम दिश आए रहल में एक 2856 नंबर के सोमो के टक्कर देने सल। अही क्रम में सोमो उछल कर बागमती प्रदेश 03-001 ख 2718 नंबर के यात्रु वाहक बस में समेत ठोक्याल। घायल सबके विराटनगर के विभिन्न अस्पताल में अखन इलाज भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल। सर्लाही के लालबंदी स्रोत नहीं खुजल रकम सहित 1 गोटे की प्रहरी नियंत्रण में लेने आई। लालबंदी नगर पालिका 14 स्थित लखनदेही नदी से स्थानीय 46 वर्षक धन बहादुर पाखरिन के 14 लाख से अधिक रकम सहित नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी चौकी पत्थरकोट से खटल टोली प्रदेश 203-011 पर 8357 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका लायक चेक जांच करने समय प्राखीन पछाड़ी बोकने काले रंग के झोरा में स्रोत नई खुलल नगद 14,10,000 बरामद कैल गेल प्रहरी जानकारी देने आई। पाखिन अपना संग रहल रकम के स्रोत खुलाव नहीं सकलाक बाद हिनका नियंत्रण में लक अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेंद्र पंजियार जानकारी देने साइन। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल गठबंधन सरकार के कारण व्यवस्था प्रति नकारात्मक धारणा विकास होइत गेल जिक्र केने साथ शुक्र दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते महासचिव पोखरेल अखन नागरिक में व्यवस्था प्रति देखल गेल असंतुष्टि सरकार के अक्षमता के कारण रहल जिक्र केलेन। सरकार गलत अछि, व्यवस्था नहीं, पोखरेल जिक्र केलेन। नेपाल अखन इतिहास के कमजोर अवस्था में रहल हिनकर सेहो कहब सल। सरकार देश आ जनता के हित में काज कर नहीं सकल हिनकर सेहो कहब रहल अछि। देश के स्वाधीनता, स्वाभिमान आ राष्ट्रीय हित के प्रश्न अखन इतिहास के कमजोर रहल पोखरेल के कहब रहल अछि। नेपाल के हित आ सरोकार के प्रश्न में पड़ोसी संग संवाद कर आ देश के हित में काज कर सामर्थ्य सरकार संग नहीं रहल ओ जानकारी देने सैन। गठबंधन सरकार के गतिविधि के कारण निराश भक युवा विदेश पलायन होइत गेल पोखरेल जिक्र केलेन। देश के भविष्य अंधियारा जहिन देखल गेल आदमी सबके निराशा बढ़ल ओ जिक्र केलेन। सुशासन के बात करैत आयल सरकार भ्रष्टाचार के फाइल खोलने बाद अपने आदमी सब भ्रष्ट देखलाक बाद अखन पाछा हटल पोखरेल जानकारी देलेन। संगे सरकार के चरित्र समेत स्पष्ट भ रहल ओ टिप्पणी केने साथ खास गरी नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा विकास निर्माणका कामहरू जुन गतिका साथ अगाडि बढेका थिए, तराई मधेसकै विकास र समृद्धिको यात्रामा जुन प्रकारको तीव्रता देखिएको थियो र सिङ्गो राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा जस्तो तीव्रता देखिएको थियो, गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यो रोकिएको छ। एक प्रकारले यति बेला सरकार खर्च घटाउने कुरामा पनि असफल छ। शिक्षक कर्मचारीको तलब आन्तरिक ऋण उठाएर खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। पुँजीगत खर्च इतिहासकै अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुँजीगत खर्च छ। पुँजीगत खर्च भनेको भविष्यमा देश कस्तो बन्दछ भन्ने कुराको आधार हो। त्यो दृष्टिकोणले पनि सरकार असफल देखिन्छ। सुशासनका प्रश्नमा सरकार कति असफल र निकम्मा छ भन्ने कुरा अनुसन्धानका लागि मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएर चाहिँ अख्तियार धाइरहेका छ। सामान्यतया अभियोग लागेपछि अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भएपछि पदमा बसिरहन मिल्दैन।
सरकार स्वयं आफैले अनुसन्धान आयोग गठन गरेर छानमा सर्वोच्च अदालतले भन्छ त्यो गलत काम भयो, तर चाहिँ त्यसका दोषीहरूलाई कुनै कारबाही गरिदियो। एक प्रकारले सरकारले सुशासनको हल्ला त बढी गर्यो, तर जब आफ्ना मान्छेहरूको अनुहार देखिन थाल्यो सरकार त्यसबाट चाहिँ पूर्णतः पछाडि फर्किएको छ। अर्कोतिर देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको प्रश्न यति बेला इतिहासकै कमजोर छ। नेपालको हित र सरोकारका प्रश्नहरूमा चाहिँ छिमेकीहरूसँग संवाद गर्ने, नेपालका हित पक्षमा काम गर्ने कुनै सामर्थ्य यो सरकारले देखाउन सकेका छ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीको मान्यता के छ, यही अवस्था रहने हो भने देश अझ बर्बाद हुन्छ। यो अवस्थालाई बदल्नु पर्दछ। तर जनता के आशा जगाव नेकपा एमाले झूलाघाट सेवा झंडा समृद्धि के लिए संकल्प यात्रा चलेने ओ जानकारी से होदेलेन। आ मधेश केंद्रित अहिना प्राकृतिक के यात्रा संचालन है हिनकर कहबसल। रातू नदी उत्खनन के विषय के लकर राजनीतिक दल सब सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर केलकै छ। पर्यावरण पर असर पारजेहन मापदण्ड विपरीत बर्दिवास स्थित रातो नदी के विभिन्न खंड में अवैध उत्खनन कैल गेल कहत बृहस्पति दिन दल सब संयुक्त रूप में मुद्दा दर्ता केलकै छ। वातावरण में प्रतिकूल असर परजेहन आईई रिपोर्ट बनेने मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन केने स्थानीय सरकारें अवैध दोहन में पक्ष पोषण केने जहन प्रश्न उठाकर मुद्दा दायर कैल गेल छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, लोसपा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनमत सहित के प्रतिनिधि सब 12टा कार्यालय के विपक्षी बनाकर उत्प्रेषण युक्त फरमादेश के आदेश मांग करते रिट दायर कैल गेल छ। रिट में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, वन तथा वातावरण मंत्रालय, ऐना ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, संघीय मानव तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, महोत्तरी जिला समन्वय समिति, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय के महोत्तरी, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय मध्य प्रदेश, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय मध्य प्रदेश, देव विष्णु कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स प्राली, राजेश एंड ब्रदर्स निर्माण तथा सप्लायर्स प्राली, दोलखा जिला भीमेश्वर नगरपालिका, राष्ट्रपति तराई मध्य चूड़े संरक्षण विकास समिति 7 बाटो ललितपुर के विपक्षी बनाल गेल छल। ए रिट के या फागुन 20 गते पेशी तोकल गेल निवेदक के दिशा बहस के ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ जानकारी दिले थे। बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग के लिए बंगाल के खाड़ी प्रयास बिमस्टेक वडापत प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत कैल गेल छ। शुक्र दिन बैसल बैसार में परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद बिमस्टेक वडापत प्रस्तुत केने छैन। नेपाल के संविधान में नेपाल पक्ष राष्ट्रीय होब संधि समझौता के अनुमोदन संघीय कानून बमोजिम होब व्यवस्था रहल छ। वडापत्र कार्यान्वयन के लिए सदस्य राष्ट्र सब आंतरिक प्रक्रिया पूरा कर अनुमोदन कर संगे सब सदस्य राष्ट्र के अनुमोदन के दाखिला प्राप्त भेल 30 दिन से ई वडापत्र लागू होब प्रावधान समेत रहल छ। जाय अनुसार बिमस्टेक अन्य 6 सदस्य राष्ट्र से वडापत्र अनुमोदन कर चुकल से हो परराष्ट्र मंत्री साउद जानकारी दिले थे। ओ वडापत्र में अंतर्निहित उद्देश्य तथा सिद्धांत सब नेपाल के परराष्ट्र नीति अनुरूपे रहला से ई वडापत्र अनुमोदन कर उपयुक्त हैत धारणा समेत रखलेन। र सबै सदस्य राष्ट्रहरूबाट अनुमोदनको दाखिला प्राप्त भएको 30औं दिनदेखि सो वडापत्र लागू हुने प्रावधान रहेको छ। बिमस्टेकका अन्य 6 सदस्य राष्ट्रहरूले बांग्लादेश, भुटान, भारत, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमार बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदन गरिसकेको जानकारी बिमस्टेक सचिवालयबाट प्राप्त भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 279(1) मा नेपाल पक्ष हुने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। ऐसा पहले भादों में बैसल मंत्रिपरिषद वैसार से बिमस्टेक वडापत्र अनुमोदन के लिए संघीय संसद में पेश कर परराष्ट्र मंत्रालय के स्वीकृति देव निर्णय किया सन। नेपाल सन 2004 में बिमस्टेक के सदस्यता लेने सल।
नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के विषय गठबंधन से निर्णय किया जायत जिक्र केने सहित शुक्र दिन चितवन के भरतपुर विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करते देउवा कांग्रेस असगर अध्यक्ष बनाव नहीं सकत कहत गठबंधन से ऐके निर्णय हैत जानकारी दिलेन। ओ अखन गठबंधन भीतर कोनो समस्या नहीं रहल कहत निरंतरता आव ओ विश्वास से हो व्यक्त केलैन। Yeah, and with the compatibility of it, and I set up all its right so slide up the accounting. Come off, or she up there, wasn't it? Was she gonna do it? From all you do, because we're like the GR, right? Yeah. ओ एकटा पार्टी भीतर दोसर पार्टी के विषय में छलफल आ बातचीत हेनाई सामान्य रहल समेत जिक्र केने साथ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आगामी नीति तथा बजट कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र के पहिने सब फरक ढंग से बजट विनियोजन करब जानकारी देने साथ चितवन के भरतपुर में निर्माण भेल बाल आँखा रोग बहिरंग विभाग तथा अत्याधुनिक शल्यक्रिया भवन के उद्घाटन बाद प्रचंड यह जिक्र केलैन। वो स्वास्थ्य क्षेत्र में एहि बेर अधिकतम बजट विनियोजन कर प्रतिबद्धता समेत जनौने छन्। वो वर्तमान सरकार संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी हक के व्यवहार में कार्यान्वयन कर निरंतर क्रियाशील रहते आल सेहो जिक्र केलैन। संविधान अनुरूप निर्माण कयल जाय वाला इन सबके तर्जुमा के निमित्त सरकार गंभीर पहल केने जनवैत ओ ई सब प्रयास सबसे स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हैत विश्वास सेहो व्यक्त केलैन। संगे वो सरकार सामाजिक क्षेत्र आ सामाजिक व्यक्तित्व सबके साझा पहल संगे सक्रियता के कारण अस्पताल आँखा रोग संबंधी विशेषज्ञ सेवा आ अस्पताल के विश्वसनीयता में समेत बढ़ोतरी होइत गेल जिक्र केने साथ गराउने व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विपन्न बिरामीहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। अर्कोतर्फ संविधान अनुरूप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरूको तर्जुमाका निमित्त नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको छ। यी सबै प्रयासहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार हुने मैले विश्वास लिएको छु। जग्गाको बारेमा पनि भएपछि यो जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति मैले पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ऐना बागमती प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उत्तम जोशी स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक बजट विनियोजन हो नहीं सकला से जनता सोचने अनुसार के सेवा देव नहीं सकल जिक्र केलैन। अस्पताल के नवनिर्मित भवन निर्माण समिति के संयोजक एवं नेपाल नेत्र ज्योति संघ चितवन के पूर्व सभापति चीज कुमार मार्क्स 13 करोड़ 50 लाख में भवन निर्माण कयल गेल जानकारी देने साथ मलेशिया अवैधानिक रूप में रहैत आयल नेपाली सहित विदेशी श्रमिक सबके लेल घर फिरती कार्यक्रम अनलक अछि। अवैधानिक रूप में रहैत आयल विदेशी नागरिक के आय से 2081 पुस 16 गते धरि घर फिरती कार्यक्रम रहल मलेशिया में रहल नेपाली दूतावास द्वारा जानकारी देल गेल अछि। एक कार्यक्रम अंतर्गत स्वदेश आव मलेशिया में बिना वीसा प्रवेश के युवा वीसा के म्याद समाप्त भेलाक बादो रहि रहल हक में 500 मलेशियन रिंगिट जरिवाना आ वीसा नियम उल्लंघन का मलेशिया में रह रहल के हक में 300 मलेशियन रिंगिट जरिवाना तिर फरफ प्रावधान रहल अछि। मलेशिया में अवैधानिक रूप में रहैत आयल नेपाली सबके ई मौका के फायदा उठाकर स्वदेश आव दूतावास आग्रह समेत केलक अछि। घर आवे चाहने नेपाली स्वयं प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाब व्रत दूतावास द्वारा जानकारी देल गेल अछि। घर आव लेल वैध राहदानी तथा यात्रा अनुमति पत्र ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लेल नेपाली दूतावास में आवेदन देव पर संगे निवेदन देने 14 दिन भीतर में नेपाल आव एकतरफी हवाई टिकट के व्यवस्था कर पर दूतावास जानकारी देलक अछि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड्का वर्तमान गठबंधन जन आदेश अनुसार 5 वर्ष चलत जानकारी देने साथ कर्णाली अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव के शुक्र दिन काठमांडू में उद्घाटन करत खड्का गठबंधन में कोनो समस्या नहीं रहल कहत गठबंधन 5 वर्ष चलत जानकारी देलैन। वो गठबंधन बीचे में टूटत की जेहन आशंका नहीं करल सेहो आग्रह केलैन।
निर्वाचन के समय गठबंधन 5 वर्ष के लिए जनता समक्ष मत मांगने कहत एमे सब दल गंभीर रहल हिनकर कहबै छ। खड़का वर्तमान गठबंधन सत्ता से अधिक संविधान के रक्षा आ देश के समृद्धि के लिए केंद्रित रहल जानकारी दिलैनी। यो गठबन्धन 5 वर्ष चल्छ। जनतालाई धोका दिनको लागि, कुर्सीको लागि, तानातान गर्नको लागि गठबन्धन बनेको होइन। यो गठबन्धन मूलभूत उद्देश्य चाहिँ सडकदेखि म स्वयं निर्वाचनको बेलामा गएर मत दिनुहोस्, गठबन्धनलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी स्थानीय तह प्रदेश सङ्घको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। र आज प्रणालीको कुरा गर्दा प्रणालीलाई अब पछि पारियो, पछाडि पर्यो भन्ने भाष्यलाई बदलेर प्रणालीलाई अगाडि पुर्याउँछौँ, केन्द्रमा पुर्याउँछौँ भनेर साझा रूपमा भनेका कुरा न उहाँले बिर्सिनु भएको छ, न मैले बिर्सिएको छु। ओ भौतिक दृष्टिकोण के कारण कर्णाली प्रदेश पाछा परन कहल गेलो पर प्राकृतिक स्रोत के हिसाब से देश के गौरव युक्त प्रदेश रहल जानकारी दिले थे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद में एक सीट समेत नहीं रहल व्यक्ति सब आ प्रधानमंत्री बनब कह कर आगा बढ़ल जिक्र कहने थे। शुक्र दिन काठमांडू में नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघ के 7वां राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करित ओ अखन के परिस्थिति में के सरकार में हैत आ के नहीं कह नहीं सक अवस्था रहल छ। ओ एमाले ई भीतर नहीं पर पार्टी संगे अपन दृष्टिकोण आ इतिहास बोकने पार्टी रहल प्रश्न समेत कलन। अध्यक्ष ओली अखन के देश के अर्थतंत्र के कोविड प्रभाव पारने कहनाई गलत रहल कहत अर्थतंत्र गिरह के कारण वर्तमान गठबंधन सरकारे आरोप समेत लगौलेन। न दलबाट प्रधानमन्त्री उत्तर भने आफू किन नहुने भन्ने पर्दो हो कि त्यस्तै लाग्छ। तर नेकपा एमाले त्यस्ताहरूभित्र पर्ने होइन। यो एउटा इतिहास बोकेको एउटा जिम्मेवार र नेपाली जनताले सर्वाधिक मन पराएको पनि संस्था हो। आफ्ना भन्दैछु र त्यस्तै तर्फबाट म तपाईँहरूका परेका समस्याहरू समाधान गर्न तपाईँहरूको साथमा छु भन्नुको अर्थ पनि त्यो। त्यस हिसाबमा म तपाईँहरूको साथ 35% माइनसमा झरेको थियो कोभिड भएको बेला, अहिले फेरि चुस्त दुरुस्त भयो। अरे 6% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दरमा 6% हाराहारीमा छँदैछ। चीन लगभग 6% हाराहारीमा छ। बजारमा, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा छ। सबैले आफूलाई रिजिलियन्समा लगिसके, आफू पुनरुत्थान ओ सृजन संस्कृति के विकास के लिए पठन संस्कृति के विकास आवश्यक रहल धारणा रखे सकेको। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे सांसद उठेने विषय में फागुन 21 गते वैशार में जवाब देव सरकार के निर्देशन दिलक। शुक्र दिन वैशार में विभिन्न विषय में सरकार के जवाब मांग करते विपक्षी दल सब उठ का विरोध जनाने बाद सभामुख घिमिरे फागुन 21 गते वैशार में जवाब देव सरकार के निर्देशन दिलक। ऐसा पहले से हो सांसद सब बालकुमारी घटना, भ्रष्टाचार के आरोप लागल मंत्री हटाव पर लगायत विषय में स्पष्ट जवाब देव पर मांग रखे तैयार छनैन। सांसद सब ठार भकर जिज्ञासा के जवाब देव सभामुख रूलिंग करते आयब रहल से मुदा सरकार के जवाब नहीं एलाक बाद सभामुख विषय में फागुन 21 गते के वैशार में जवाब देव सरकार के पुनः निर्देशन दिल गेल छ। हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौँ। सभामुख महोदय, सभामुखको प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नु पर्यो, मन्त्रीजीहरूको खोजी गर्नु पर्यो र यो सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्यो। सरकार संसदप्रति जवाफदेही भएन। सभामुख महोदय, बालकुमारी घटनामा दोषी करार भएका सरकारी छानबिन समितिले नै दोषी ठहर गरेका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न वा राजीनामा नगरे बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केले रोकेको छ? यो संसदमा आएर जवाफ दिन केले रोकेको छ? लघु ऐसा पहले वैशाल में विपक्षी दल के सांसद सब सरकार के जवाब मांग करते उठ कर विरोध जनाउने सरमा नेकपा सांसद सूर्य बहादुर थापा सभामुख रूलिंग केने विषय में सरकार गंभीर नहीं रहल जानकारी देने।
ओ मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या, दूध किसान अपन उत्पादन के मूल्य नहीं पेने, बालकुमारी घटना लगायत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करायल गेल अछि। ऐना राप्रपा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेल सेहो मीटर ब्याज पीड़ित, लघु पीड़ित दूध उत्पादक किसान बाट पर रहल विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छैन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के समस्या, नेपाली युवा रूसी सेना में भर्ना भ रहल, इनका सबके फिर्ता बजाव प्रक्रिया शुरू कर लगायत के विषय में सरकार के जवाफ देव परत हिनकर सबके कहब रहल अछि। हामीले निरन्तर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरिराखेका छौँ। संसदका सबै माननीय सदस्यहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले यो विषयमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यही बीचमा रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको बारेमा पनि चर्को रूपमा कुरा उठेको छ। हामीले त्यस विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छौँ। ऐना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा के सांसद हरि ढकाल सेहो दूध उत्पादक किसान के समस्या समाधान कर मांग केलैन। त्रिकोणात्मक अंतर्राष्ट्रीय 20 सीरीज में नेपाल नामीबिया के पराजित केलक अछि। शुक्र दिन त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर में नेपाल नामीबिया के 3 रन से पराजित केलक अछि। जीत के लेल 181 रन के चुनौती पछ्यावैत नामीबिया निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति पर 177 रन में समेटल अछि। नामीबिया के लेल कप्तान जे सिन्थल 50 रन जोड़लेन त जान फ्रिंकल 37 रन जोड़ने संगे जेपी कोटजेर 25 रन आ माइकल 10 रन बनाउने छलेन। रुबेन 14 रन आ जेन ग्रीन अभिजित 23 रन बनौलेन त बलिङ बीच नेपाल के करण केसी, सोमपाल कामी आ कप्तान रोहित कुमार पौडेल समान 2 विकेट लेने आई त अविनाश बोहरा 1 विकेट लेने छलेन। ऐसा पहले टॉस हार कर पहले बैटिंग के निमंत्रण लेने नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट की क्षति पर 181 रन के योगफल बनौने छ। नेपाल के लेल कुशल मल्ल 55 रन के योगदान दिलेन त आरिफ शेख 31 रन जोड़लेन संगे गुलशन झा 26 रन बनौलेन त अनिल शाह 23 रन बनाउने छलेन। बॉलिंग दिस नामीबिया के वेन सिकालोंगो 3 विकेट लेलिन् त जैक ब्रेसल 2 विकेट लेने स्था। अब नेपाल सैन्य नेदरलैंड संग खेल तैयारी कर रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। बांग्लादेश में एकटा 7 तल्ले भवन में भेल आगिलगी में पड़कर 44 गोटे के मृत्यु भेल त 22 गोटे गंभीर घायल भेल छैन। राजधानी ढाका में रहल एकटा रेस्टोरेंट में भेल आगिलगी में 75 गोटे के सकुशल उद्धार कयल गेल बीबीसी जानकारी देलक अछि। एकटा रेस्टोरेंट से लागल आग वह तला में रहल आरो रेस्टोरेंट, कपड़ा दुकान आ मोबाइल दुकान में समेत पहुंचल छल। गैस लीक भ क आग लगी भेल होब सक ओते के अधिकारी सब अनुमान के खबर में उल्लेख रहल अछि। बरंडा सहित सबटा तला में असुरक्षित तरीका से गैस सिलेंडर राखल गेल कारण अधिक क्षति भेल हिनकर सबके कहब समेत रहल अछि। सुरक्षा नियम के कड़ाई के साथ पालना नहीं केला से संगे एमे लापरवाही केने कारण बांग्लादेश में अपार्टमेंट भवन तथा कारखाना परिसर में आगिलगी के घटना घटल अछि। ऐसा पहले सन 2021 के जुलाई में खाद्यान्न प्रशोधन कारखाना में आगिलगी भेला से धियापुता सहित 50 गोटे से अधिक के मृत्यु भेल छल। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोन दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।